हेलो एंड वेलकम आप सभी ब्यूटीफुल नारी शक्ति। शक्ति साथ में लगता है नारी के। तो उन सभी प्यारी प्यारी स्ट्रॉन्गेस्ट लेडीज को हैप्पीएस्ट वुमेन्स डे। सब कुछ आपके भीतर है, सब कुछ वो जो पावर है क्रिएशन का, पावर है डिस्ट्रॉय करने का, पावर है कुछ नया क्रिएट करने का। तो एवरीथिंग इज इनसाइड यू। तो उन सभी दिव्य आत्माओं को, उन सारी शक्तियों को, नव दुर्गा को जिसके अंदर हर रूप समाया हुआ है, उन सभी शक्तियों को मेरा प्रणाम। सो ऑल ब्यूटीफुल लेडीज। आपको भी बहुत बहुत नमन। आपको भी, आपने इतना सुंदर हमें बताया, सबके लिए, सब लेडीज के लिए का आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। ओ जी धन्यवाद, थैंक यू। यस प्लीज स्विच ऑन कर लीजिए अपने कैमरा। कल का होमवर्क असाइनमेंट किस किसने कंप्लीट किया और कैसे कंप्लीट किया? विथ आई योर हैव कंप्लीट। एक्सपीरियंस कैसे किया, क्या बता सकते हैं? यस, मैं कल अपनी इच्छाओं को बता, इच्छाएं हैं और हमें कैसे उनके और उसके गहराई में जाके उनको ग्रैटिट्यूड देना है और उनके बारे में अधिक से अधिक सोचना है और अधिक से अधिक गहराई में जाना है। जी बिल्कुल। हम्म, तो आपने लिस्ट लिख ली है? जी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? हिंदी में ही लिखी है। हिंदी में प्रेजेंट टेंस में लिखा है? जी बिल्कुल। हाँ, कि ऑलरेडी आपको वो सारी चीजें मिल चुकी है और उसके लिए आप मिल चुकी है। ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। हाँ, राइट। जी। कितने ड्रीम लिखे हैं आपने? मैंने वैसे 10 11 12 लिखे हैं, और लेकिन एक के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। गुड, वेरी नाइस। और हम्म, आपने और विजन बोर्ड भी है, वो तो खैर पहले से ही बना हुआ था जब मैंने अरविंद सर की क्लास करी थी, तो वो भी है, अभी तैयार है मेरा विजन बोर्ड। ओके गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। क्यों? हाँ जी, और किसने कंप्लीट किया? Someone want to share? प्रतीक्षा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मैंने लिखी है, संख्या मैंने नहीं गिनी, पर 3 पेज हो गए हैं मेरे। हेलो, हेलो, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी। हाँ, 3 पेज लिखे मैंने। 3 पेज लिखे? 3 पेज में कितनी विश लिखी आपने? हो गया टाइम, मैंने गिनती नहीं लिखी है, मैं डायरेक्ट लिखती गई। नंबर नहीं काउंट नहीं किए मैंने। नहीं, सॉरी। आपको पॉइंट वाइज, आपको 1 2 3 ऐसा कितना हुआ, आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए। पॉइंट मैंने सिर्फ डैश 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 करते हुए लिखी थी। अब बताऊं तो बहुत है। 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20। काफी बड़ी लंबी लिस्ट लिखी है आपने प्रतीक्षा जी। लंबी लाइफ टाइम की है। वाओ। ये मेरी रहती है, जब जी भी बिल्कुल, होता है इसमें, और पूरी हो रही है। तो अमेजिंग। आपने बोला ना हर बार नहीं बनानी है, तो मैं बनाती रहती हूँ, पर 20 25 तो हो गई। गुड गुड। तो आपने प्रायोरिटीज वाली लिस्ट अलग किया है? जी। हाँ, वो और अभी मेरा वर्क चल रहा है, जो मैंने कल आपको बोला कि वो विश हो रही है, अभी उसमें आगे काम हो रहा है। जी बिल्कुल। और उसमें से भी आप टेंजेबल है, आप उसको मेजर कर सकते हो कि जैसे ही वो पूरी होगी आपको पता चल जाएगा? गॉट इट? यस, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये क्लियरिटी आप जब लिखते हो ना, तो आपके सामने, अपनी विजिबल आंखों के सामने आपको पता चलता है
कि मुझे क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, मिलेगा तो क्या करूंगा। आपका पर्पस आपको मिलता है, एक सेट गोल मिलता है। क्या आप सब लोगों के कैमरा सब लोगों ने कसम ले रखी है कि ऑन नहीं करना है? ठीक है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट। आज हम भी ऐसे ही बात करेंगे जब तक कि सबके दीदी एक कैमराज ऑन बात नहीं हो पूछनी जाते। दीदी एक बात पूछनी है। जी पूछिए। आ, जैसे मैं तो सिंगल रहती हूँ, पर कभी कभी मेरे दोस्त आते हैं हम्म। और 15 दिन 20 दिन में एक बार बैठते हैं और मुझे नई नई चीजें सिखाते हैं। जी। लेखन से लेके सारी चीजें उन्होंने ही मेरी भीतर आदत डाली है। तो ओके। बीच में मेरा माइंड हुआ कि मुझे ये आदत हो रही है कि वो आए तभी। जैसे आज ही मैं थोड़ी, सब होली है, सबके फैमिली होती है और मैं अकेली थी तो डाउन थी, तो मैंने भोजन भी नहीं पकाया आज। तो भैया को कॉल किया कि आप आइए। तो बोले सी ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। तो मैं फ्रेश हो गई और आपकी क्लास का भी मैसेज नहीं आया था, तो मैंने सोचा आज ये भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ी इस तरह से अटकी हुई हूँ मैं। तो क्या मैं सही हूँ या? वैसे तो पूरा दिन मेरा बिजी जाता है, पर कभी ऐसा त्योहार आता है ना, तब मुझे फील होता है कि मैं यहाँ अकेली हूँ। तो आपने अपने खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे रखी है। आपके इमोशंस कोई और पे डिपेंडेंसी है आपकी, कि जब वो फुलफिलमेंट होगे तभी आप खुश होगे। तो ये बात वो सही। रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग खुशी को पा नहीं रहे हैं, कहीं से मांग नहीं रहे हैं, हम उसको क्रिएट करना सीख रहे हैं विद इन से, अंदर से। अगर कोई आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं घर से बाहर जाओ या घर के अंदर रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अंदर से खुश रहना सीखना है। गॉट इट? अगर मुझे एक रेगिस्तान में भी डाल दिया जाए ना, अभी जो ग्लो दिख रहा है ना, एज इट इज सेम आपको दिखेगा। और अगर मुझे कैलाशा स्वर्ग भी मिल जाए ना, तो भी मैं उतनी ही खुश हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स रहती है या कुछ और चीजें रहती है, मतलब उनकी डिपेंडेंसी मैंने छोड़ दी है। मुझे पता चल चुका है जो ट्रू सत्य होता है ना, एक सत्य, कि वो आपके भीतर ही है। और जब भीतर सब मिल जाता है तो बाहर ढूंढने की या किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं होती। वो तो हर टाइम बाहर की जो सारी आउटर चीजें हर टाइम चेंज होने वाली चीजें हैं, कोई भी मतलब आपके साथ परमानेंट नहीं है, इवन आपकी बॉडी भी नहीं। तो बॉडी में भी जिनको जो कम ज्यादा कभी गुड कभी बैड कभी हेल्थ में भी जो फ्रिक्शन चलता रहता है ना, नथिंग इज परमानेंट विदाउट योर सोल। ओनली ओनली एंड ओनली वन, मतलब आपकी आत्मा ही परम सत्य है, जो आपके साथ हमेशा रहेगा। और उसको बोला ना, ये दो जरूरतें जब पूरी होती है तब तीसरी की वो, मतलब वो अंदर से जागती है, तब तक तो वो सोई रहती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आत्मा है या नहीं है, उसकी जरूरतें भी पता नहीं चलेगी। गॉट इट डियर? काफी मतलब शायद आई डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर पाई इस चीज को कि नहीं। बहुत बढ़िया। और ये ट्राई रहता है मेरा, पर कभी कभी डाउन हो जाती हूँ, तो आज क्लियर हो गया मेरा। आप हमेशा धन्यवाद। ये बात बोलते हो, और ये जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये चीज यूनिवर्स में जा रही है कि मैं अकेली हूं तो मैं डाउन हो जाती हूँ, मैं अकेली हूं तो मैं डाउन हो जाती हूँ। इस स्टेटमेंट को चेंज कीजिए कि मैं अकेली ही इतनी काफी हूं कि मुझे जरूरत ही नहीं है लोगों। जस्ट रिप्लेस दिस सम वर्ड्स, और आपको अंदर से पावर मिलेगा कि मैं काफी इनफ हूँ। और ये मैं कर चुकी हूँ, मुझे भी पहले ऐसा लगता था एक टाइम पर जब से मैंने रिप्लेस किया ना, मुझे वो पावर मेरे अंदर से मिलना स्टार्ट हो गया। और अकेले होने की सबसे बड़ी खूबसूरती आज मैं आपको बताऊं, बिकॉज ऑफ आप काफी टाइम से मुझे ये बातें बोल रहे हो, आप अकेले हो, ठीक है। और अगर बेनिफिट आपको समझाऊं, तो जिनके रिलेशनशिप है, जिनके लिए कुछ सेट बाउंड्रीज है, जिनका परिवार है, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पूछो कि वो लोग इस लाइफ के लिए कितना तरसते हैं। आप अपनी मर्जी से उठ सकते हो, अपनी मर्जी का खाना खा सकते हो, आप जो चाहे कपड़े पहन सकते हो, जैसे चाहे बाहर आ जा सकते हो, हर वो चीज आपके मर्जी के हिसाब से कर सकते हो।
और भगवान ने आपकी लाइफ को मतलब एक पर्पस दिया है कि आपको लोगों की सेवा करने का आपका मकसद बनाया है, जिंदगी आपने खुद अपने लिए ये चुनी है। तो उसी के लिए परमात्मा ने बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर से हटा दी कि आपको वो काम करने के लिए कहीं पे पीछे कदम ना हटाने पड़े। यू आर कंप्लीट नाउ। अब आप अपना पूरा 100% अगर टाइम देना चाहो तो भी अपनी इस पर्पस को, अपने इस उद्देश्य को दे सकते हो। सो यू आर मोर ब्लेस्ड। हम सब लोगों से आप ज्यादा ब्लेस्ड हो। अगर मुझे आज करने को बोला जाए ना, तो मैं कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आज भी फंसी हूँ या बंदी हूँ कि मैं ऐसा वक्त नहीं दे सकती जैसा कि आप एबल हो देने के लिए। फर्स्ट आई कर हैव रही टू हूँ। कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब जाके सेकंड पार्ट में मेरे लाइफ के मुझे वो ऑप्शन मिलेगा। उसके लिए मैं मतलब जी जान से वेट कर रही हूँ कि कब मुझे वो मौका मिलेगा, और ऑलरेडी यू हैव। तो जस्ट कदर करो जो चीज आपको मिली है उसकी। और आज के बाद ये लाइनें कभी आनी नहीं चाहिए आपके मुंह से, नहीं नेवर। आएगी। गॉट नहीं, इट? ओके। यस। सो थैंक यू। हाँ जी, कोई और शेयर करना चाहता है? यस नो? सब लोगों ने अपना ड्रीम लिस्ट लिख लिया, कंप्लीट किया? यस। जी। एक और शेयरिंग में लूंगी। संगीता जी, आपने अपना ड्रीम लिस्ट जी। लिखा? हेलो। हाँ, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी। क्यों जी, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो हाथ में कुछ चैलेंज आ गया था ना, तो प्लास्टर चढ़ा था मेरा। तो प्लास्टर अभी 4-5 दिन पहले ही उतरा है। तो अच्छा। डॉक्टर ने कहा अभी थोड़ा ध्यान रखना, पहले मैंने ज्यादा लिख लिया ना, तो चैलेंज आ गया था। तो ओके। मैंने कहा थोड़ा 10-15 दिन रेस्ट दे देते हैं, फिर लिख लेंगे। बाकी बोलती रहती हूँ, और आप लोग इतना पॉजिटिव में रखेंगे ना, तो सब आदमी पॉजिटिव ही रहना सीखेंगे ना। कहाँ से नेगेटिव आएगी? नहीं आएगी ना। जी और बिल्कुल। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि बोले रिया जी ने भी है ना तुमको हंसना सिखा दिया, कि दिन भर हंसते रहते हो आप लोग। जी शुक्रिया। और इतना अच्छा बोलते हो ना, मैं सोच ही रही थी कि मैं बोलूं, तो आपने कर दिया कि संगीता जी आप बोलिए। आप पहचान गए मेरे को कि मेरे को बोलना है कुछ। वाह, बहुत थैंक बहुत यू। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। यस। हेलो। हाँ जी मैम। मैम मेरा आज फर्स्ट डे है, तो मुझे बताएंगे थोड़ा मैम क्या करूँ मैं, कहाँ से शुरू करूँ मैं? ओके, वेलकम शिल्पा जी। यू आर फ्रॉम? जलंधर। जालंधर। ओके। सो 30 डेज का हमारा ग्रेटिट्यूड चैलेंज है, जो ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट आप यहाँ पे देख रहे हो। कुछ पर्दे के पीछे हैं और कुछ आपको फ्रंट स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये जो फ्रंट स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये द मोस्ट ब्यूटीफुल और कमिटेड स्टूडेंट है, जो सीरियसली इन चीजों को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं। और हम लोगों का पूरा एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, जो मिलके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रीवियस हमारे सारे रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप डे 0 से लेके डे 3 तक रिकॉर्डिंग्स को एक बार देख लीजिए, और फिर आज के सेशन में जो आपको सीखने को मिल रहा है वो आप देखिए कि आपको कैसा लग रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है। अच्छा लग मैंने रहा है? मैम मैंने मैम जो लास्ट आपने कल रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, जो सेंड की थी ग्रुप में, जी। वो मैंने सुनी थी रात को। क्योंकि मेरे मैम छोटे बच्चे हैं, तो मैं ज्यादा मतलब नहीं, है ना, उन्हीं में बिजी कई बार रहती हूँ। तो वो जब सो गए सब, तब मैंने सुनी थी वो वीडियो, और मेरे को इतनी अच्छी लगी। और ऐसा था कि क्योंकि मेरा बर्थडे भी 23rd को आता है, आपने शायद 3 के बारे में कुछ बताया था, जी। तो मुझे अच्छा लगा वो चीज ना। तो और आपने बोला था कुछ ऐसा चार्ट बनाना है, तो बट मुझे वो क्लियर नहीं था। मैं यही सोच रही थी कि कैसे विश का किस तरह से चार्ट बनाना है, वो मुझे थोड़ी डिटेल में अगर बता दो तो मैं बनाऊंगी। जी आपने बिल्कुल। बोला था प्रेजेंट में बनाना है। प्रेजेंट टेंस में बनाना है कि कुछ आपकी विश लिस्ट होगी, आपके कुछ सपने रहेंगे जो आप पूरा करना चाहते हो। जो इस क्लास का पर्पस है कि आपकी जिंदगी से जुड़े सपनों को आप कैसे इजी तरीके से विद ग्रेटिट्यूड और लव की प्रैक्टिस के थ्रू उन्हें कंप्लीट कर पाओ और वो हैबिट अपने अंदर डाल पाओ। तो जिंदगी ओके। बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी, और अपने सपनों को पूरा करना भी।
तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा हाई करके, तो मैं आपको विश लिस्ट कैसे बनाना है और वो बाकी सारे डिटेल और विजन बोर्ड भी आपको मैसेज सेंड कर दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू। आज से अपनी जर्नी कंप्लीट कीजिएगा। तो कल का अगर आपने देख लिया तो कल हमने वापस से रिन्यू किया था ड्रीम लिस्ट को, तो वेलकम है, यूनिवर्स ने आपको सेलेक्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू की मैम, अगेन। थैंक यू मैम। राइट टाइम पे आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की। या मैम ऐसा है ना, अगर किसी टाइम मेरा मिस हो जाए कि है ना, तो आप रिकॉर्डिंग्स सेंड कर सकते हो ऐसी डेली मैम? आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने भी नहीं किया है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ओके लीजिए, मैम, तो सारे वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स पता वहां पे चल। अवेलेबल है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू ओके। जी। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। रश्मि जी, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, यस। तो यहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन है, वो करना है तो पता चलेगा। इतनी अंतर्यामी मैं नहीं हूँ, बताइए। मैम मेरा नहीं, सेकंड डे मैंने है। हेलो हाँ जी। मैम, मेरा सेकंड डे है। कल ही मैंने ज्वाइन किया था। ओके, वेलकम। मुझे भी ये पूछना था, आपने बताए थे कि पास्ट टेंस में अपने को सेंटेंस बनाने हैं, तो कैसे बनाए हैं ये? प्रेजेंट टेंस में, नॉट पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में जो मैम। प्रेजेंट टेंस मतलब आज आपको वर्तमान में वो आज। चीज मिल चुकी है ऑलरेडी, आप उस चीज को पा चुके हैं। तो पा जैसे, चुके। हाँ, आज। पा चुके हो वैसे आपको लिखना है। तो जैसे आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ऑडी कार देने के लिए, जिससे मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ब्यूटीफुल लॉन्ग ड्राइव पे जा सकता हूँ। जब कार के रूफटॉप पे आता हूँ बच्चों के साथ, वो ओपन करके वहां पे खड़े रह सकता हूँ, सब लोग मुझे देखते हैं, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अगर आपके ड्रीम है कार को पाना, तो जैसे आप पा चुके हो तो लास्ट पिक्चर क्या दिखता है, कैसे आप उसको, खुशी को, आनंद को महसूस कर रहे हो, आपको वैसी लैंग्वेज में अपने सारे ड्रीम्स को लिखना है। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू रियल। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर। रेडी? चेतना जी। वेयर आर यू? यस, ब्यूटीफुल पिक्चर। इसमें एक क्लॉक दिख रहा है और उसमें से मैजिकल स्पार्कल निकल रहे हैं। कुछ डायरीज पड़ी है पास में। जी। जी। ये है आपका वक्त। वक्त बोलते हैं काल को। काल मीन्स काल चक्रा। महाभारत सबने सुना है? यस। वो सबसे पहले जब वो एड स्टार्ट होता था, तब एड के टाइम पे कुछ हमको सुनाई देता था, पता है? किसी को याद है? मैं समय हूं, और वो सर्कल घूमता था। Is it? याद आया यस। सबको? यस। तो ये वो काल चक्र, ये वो समय है। और आज और अभी से हमें अपने दिन के 24 घंटे, और उन 24 घंटे उस काल चक्र, जो आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड, आपका एक एक, हर पल आपका, ईच एंड एवरी मोमेंट क्रिएट हो रहा है, आपकी जिंदगी तय हो रही है, आपके हर कर्मा इस काल चक्र के साथ चलता चला जा रहा है। और एक बार ये वक्त जो बीत चुका है, वो दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आता, वो आपका पास्ट बन जाता है। तो आपका पास्ट जो कुछ भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, वो पीछे चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन हम लोग इतने फूल और इतने बेवकूफ हैं, इतने गधे हैं, कि अपने पास्ट की सारी चीजों को हमेशा, अपने पास्ट की चीजों की वजह से अपना वर्तमान भी खराब करते हैं और अपना फ्यूचर भी खराब करते हैं। ऑल वी आर, मतलब आप या मैं कोई अलग नहीं, सब लोग, हम लोग ज्यादातर ऐसा करते हैं। तो ये बहुत अमूल्य, कहते हैं ना, समय के एक एक मिनट की कीमत है, और इतनी ज्यादा कि वो कभी पलट के नहीं आ सकता। तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बिगाड़ने से पहले, हमें कुछ पल के लिए रुकना है, सोचना है कि कितनी ज्यादा अनमोल ये कीमती सांसें मिली है आपको, ये कीमती जीवन मिला है आपको, ये मनुष्य जीवन मिला है आपको। तो क्या करने के लिए? व्यर्थ करने के लिए कि सदुपयोग करने के लिए?
वेस्ट करने के लिए कि यूज करने के लिए, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, या इस अमूल्य जीवन को ऐसे ही, कहते हैं ना कि हीरे से भी ज्यादा कीमती है और उसको हम कंकड़ पत्थर के मूल्य भी नहीं समझते, वैसे ही जा रहा है। आप कुछ करोगे तो भी बहुत अच्छा होगा और कुछ नहीं किया तो वैसे भी ये घड़ी हमेशा चलती रहती है, रुकेगी तो नहीं, वक्त हमेशा चलता रहता है। तो सोच समझ के इसका एक एक मिनट को किस तरह से, उस हर एक मिनट में से दी बेस्ट निकाल के अपने एवरी डे को मैजिकल कैसे बनाना है, आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। रेडी एवरीवन? यस। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए। जब आपके इरादों को, इरादों मतलब इंटेंशन को, आपकी जो भी सोच है उनको शब्दों में घनीभूत, घनीभूत मतलब गूंथना या गुनना या बुनना, कुछ कहते हैं ना, जैसे हम लोग स्वेटर कैसे पिरोना। बुनते हैं तो एक एक धागे को एक दूसरे में पिरो के उसको पूरा स्वेटर का फॉर्म दिया जाता है। तो जब आपके इंटेंशन को, इंटेंशन होता है आपकी सोच, आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, उस थॉट को जब शब्दों में पिरोया जाता है तो एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है, एक पावर उत्पन्न होता है। आपकी सोच में अगर कोई चीज है और सोच तक ही सीमित है तो उसमें कभी भी वो पावर नहीं आएगा जब तक कि आप उसको वर्ड्स नहीं दे देते, शब्द नहीं दे देते। कई बार होता है ना कि हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। कल ही मेरे पास एक कॉल आया था, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, और उसने कुछ अपनी जिंदगी के बारे में शेयर किया कि लाइफ की पूरी बैंड बजी हुई है, और आई डोंट नो कि इतनी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जिंदगी को कितने बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। मैं उनका मैरिज रिलेशनशिप के बारे में कुछ इश्यू था, नाम मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज ऑफ इट्स वेरी सीरियस, बट अपनी जिंदगी को सिर्फ 1 ही साल हुआ और कुछ एक्चुअली में कुछ इश्यू भी नहीं, विदाउट एनी इश्यू, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हैं, 1-1.5 साल हुआ शादी को, 1 साल 6 महीने से वो अलग है एक दूसरे से, और सिर्फ रीजन क्या कि एक दूसरे को अपनी बात नहीं कह पाए, अपनी फीलिंग नहीं बता पाए, एक दूसरे को समझा नहीं पाए, और सिर्फ उतनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने उनके जिंदगी में इतनी बड़ी खाई क्रिएट कर दी। तो सोचो मतलब कितना कुछ होता है, और इतना आपके शब्दों में पावर है। कोई भी इस दुनिया में अंतर्यामी नहीं है। अगर आप किसी से कुछ चाहते हो, किसी से कुछ मांगना चाहते हो, तो जब तक आप उसको अपने मुंह से नहीं बताओगे सामने वाला कैसे समझेगा। हाँ, आपकी एक्सपेक्टेशन हजारों हो सकती है कि अरे मेरा पति है ना, मेरे बच्चे हैं ना, मेरे हस्बैंड है ना, मेरे सास ससुर है ना, मेरे रिलेशनशिप वाले है ना, मेरे फ्रेंड्स है ना, समझना ही चाहिए, समझना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बता दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब जैसे मैं या सपना जी ले लो, दोनों भी कपल यहाँ पे बैठे तो बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे सपना जी को आज शाम का डिनर चाहिए, ठीक है, साथ में कुछ अच्छे मूवमेंट चाहिए, और वो सोच रही है अपने माइंड में, ओ आज मैं ऐसे जाऊंगी तो इतना मजा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग इतनी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, मैं उनसे ये शेयर करूंगी मैं कितनी खुश हूँ, और देखो मेरे हमारे बच्चों ने क्या किया, ऐसा वैसा, सो मेनी थिंग्स। और आज चितवानी जी ऑफिस में बैठे और सडनली कुछ हो गया, उनके बॉस ने उन्हें कुछ बोल दिया तो उनका मूड थोड़ा अप डाउन चल रहा था। वो घर पे आए, उनकी पूरी दुनिया अलग है, सपना जी की पूरी दुनिया अलग है। जब दोनों शाम को मिलते हैं, सपना जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओ इनको समझ जाना चाहिए, देखो मैं रेडी होके रहती हूँ ये वो, और चितवानी जी आए और वो सोच रहे कि अरे यार आज घर पे जाके आराम से बैठूंगा, आज दिमाग खराब है, सपना मेरे लिए ये करेगी वो करेगी। अब दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये करे वो करे, ये करे वो करे। ऐसे में कुछ भी नहीं होता, वो कुछ नहीं बोलते, वो सपना जी सोच रहे कि वो समझ जाए और चितवानी जी सोच रहे कि वो समझ जाए, तो बोलो क्या होगा। एवरीवन जस्ट गिव मी आंसर, क्या होगा। और सेकंड सिचुएशन में अगर सपना चितवानी जी को देख रही है कि हाँ थोड़ा सा आज उनका मूड अप डाउन है, आया पहले पानी का ग्लास दिया, काउंट डाउन किया उनको, फिर उनको बताया कि आज मैं सोच रही थी कि ऐसा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या हम जा सकते हैं क्या,
चलो छतवानी जी का मूड भी खराब था, लेकिन उन्होंने सोचा चलो इसने इतना सोचा है, इतनी मेहनत करी है, तो चलो मेरा मूड खराब है लेकिन बाहर चलते हैं तो शायद और अच्छा हो जाए। और ये बोल दिया और दोनों ने एक दूसरे के साथ क्लियर कर लिया, एक दूसरे की परमिशन ले ली, एक दूसरे के साथ कंफर्ट हो गए और फिर जाके उन्होंने वो मूवमेंट क्रिएट कर दिया। तो उसमें ज्यादा फायदा है कि अपने अंदर ही रखने में ज्यादा फायदा है? बोलो, सबके साथ ऐसा होता है घर पे? यस नो, सच्ची सच्ची जवाब देना। होता है कि नहीं ऐसा कई बार? और हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट ही करते रह जाते हैं कि सामने वाले को पता चलना चाहिए। अरे भगवान थोड़ी है वो, इंसान है ना, देवता थोड़ी है वो, कैसे पता चलेगा? और आपको ये जो प्यारे प्यारी जुबान, ये जो 32 दांत, आपका प्यारा मुंह, सब कुछ, ये जो भाषा आपको मिली है किस लिए मिली है? चुप रहने के लिए कि बोलने के लिए? मैं देखो कितना ज्यादा बोलती हूँ, एक शब्द आप मुझे दे दो, मैं 25 शब्द उसके मीनिंग निकाल के आपको, जब तक ठूस अंदर भर नहीं दूंगी ना तब तक मेरा मुंह बंद नहीं होता है। Is it? तो ये किस लिए आपको मिली है? आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। और जब एक्सप्रेस आप कर देते हो, आप ब्यूटीफुल टीचर शब्दों हो। में ले लेते हो। जब तक मैं कंप्लीट ना करूं, कोई प्लीज बीच में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। प्लीज मेंटेन लिटिल बिट डिसिप्लिन, वेरी स्ट्रिक्ट। बिकॉज ऑफ जो फ्लो चलता है ना, कहीं एक भी शब्द इधर उधर मिस हो गया तो उसका पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो थैंक यू, प्लीज मेंटेन लिटिल बिट डिसिप्लिन। यस, सो क्या बोल रही थी मैं? जस्ट मिस। हाँ जी, तो जो फ्लो चलता है उस फ्लो के साथ आपको सामने वाला कोई भी अंतर्यामी नहीं है। जितना हो सके आपको अपने शब्दों को बोल के एक्सप्रेस करना है और विद लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ। सामने वाले पे थोप नहीं देना है कि तेरे को ऐसा करना ही पड़ेगा। ऑप्शन बोलते हैं ना, स्पेस हमेशा खुद को भी देनी है और सामने वाले इंसान को भी देनी है, विद लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। तो देखिए, फिर जो काम आप सोचोगे ना, ऐसे चुटकियों में होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हो वो पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सबसे पहला थंब रूल है गिविंग। तो दूसरों को पहले समझो तो दूसरे भी आप लोगों को समझेंगे ही समझेंगे। और अपने शब्दों की, अपने समय की कद्र करो। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग सब अनम्यूट कर पा रहे हो क्या खुद को? यस, ओके कर पा रहे। ओके, ये गॉट इट। इसीलिए आज डिसिप्लिन खराब हुआ थोड़ा। हाँ जी, सपना जी अनम्यूट कर लीजिए खुद को। यस यस, जी, शेयर की। तो ये लाइनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के बाद ये आपके रिलेशनशिप में या कहीं भी ये वाला ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए कि किसी को भी ऐसे एक्सपेक्ट ही मत करना कि आप अंतर्यामी की तरह सामने वाला समझ जाए। अगर कुछ चाहते हो तो उसको शब्दों में जरूर डालिएगा और जरूर बताइएगा। यस, जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन भर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षक का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो अपने दिन की सबसे पहली शुरुआत, जो मैंने आगे के सारे चैप्टर और क्लासेस में आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब मॉर्निंग अच्छी तो सब कुछ अच्छा। इसीलिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, जो ब्लेसिंग लिखने की प्रैक्टिस हम लोग दिन के सबसे शुरुआत में करते हैं। और करते ही सबसे पहले पूरे दिन के लिए आज जो कुछ भी आपके साथ हो सकता है उसके लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड देते हैं।
यदि आप चाहते हो कि आपका दिन जादुई हो, पूरा दिन मैजिकल हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है कि आज पूरे दिन में ऐसा कौन सा काम है जो मुझे करने हैं, और फिर उस जीने के पहले ही, उन सारे मूवमेंट को करने से पहले ही आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है कि आज के अच्छे दिन गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और जब दिन के पहले से ही आप कृतज्ञ होने के लिए आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को एक्टिवेट कर देते हैं, तो आपका दिन मैजिकल बन जाता है। और जब आप हर दिन अपने अच्छे अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको और ज्यादा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के नियम के द्वारा समान ही समान को आकर्षित करता है के द्वारा और ज्यादा अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे, कंफर्म, गारंटेड। और दिन की शुरुआत में ही आपको एक रोड मैप मिल जाएगा। कहते हैं ना कि अभी जैसे मैं ड्रीम ड्रीम बोल रही हूँ, तो आप सब लोग मुझको बोल रहे हो मैम ड्रीम लिस्ट कैसे लिखे, ये कैसे लिखे। फिर आपको एक पिक्चर आया होगा ग्रुप में, एक पैम्पलेट मिला होगा, एक रेडी टू राइटिंग का एक मैप मिला होगा। वो मैप देख के आपको समझ में आया, ओ इस कैटेगरी में ये ड्रीम लिखना है, किस कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ। गॉट इट? तो उस तरह जब अपने माइंड को आप सुबह सुबह मैसेज देते हो कि अच्छा आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, सबसे पहले उठ के परमात्मा को शुक्राना बोला, उसके बाद अपनी सारी ब्लेसिंग लिखी। ब्लेसिंग लिखने के बाद 5 मिनट हार्डली लगेगा, आज मुझे दिन में क्या करना है, मेरे उस रिलेशनशिप वाले उनके घर पे आज मिलने जाना है, उसके बाद कुछ लंच डिनर कुछ अच्छा पकाना है, उसके बाद ऑफिस का काम है, ऑफिस में ये मुझे सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद मेरा ये मेरा ये मेरा ये। तो जब पूरा क्लियर आपने रोड मैप बना लिया, आपका टाइम सेविंग भी होगा, आपको पूरा पिक्चर दिखाई देगा, क्या काम कितने बजे कितने सफिशिएंट तरीके से आप कर पाओगे वो आपको पता चलेगा। आपका जो डिस्ट्रैक्शन होता है चीजों में वो कम हो जाएगा और पूरा का पूरा आपका कंसंट्रेशन उस पे आ जाएगा। प्लस आप उसमें अच्छे से होने के लिए जब पहले से ग्रेटिट्यूड दोगे, तो वो आपका काम करवाने के लिए वो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा 101% और ज्यादा मैजिकल बनाने के लिए। गॉट इट एवरीवन? यस। हाँ जी। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार। जी, तो प्रतीक्षा जी देखो, इस पैराग्राफ में आपका भी आंसर छुपा है। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपने अपने दिन की परिस्थिति को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो जो आपके स्टेटमेंट, जो आपके शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, वो सारी आपकी परिस्थितियों का, आपके सिचुएशन का निर्माण करते हैं और उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, उसमें वो शक्ति है। तो ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा या कुछ ऐसा नेगेटिव इफेक्ट के साथ आप जागे थे, तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई। आप उठ रहे हो और उठते ही आपको सडनली ऑफिस जाना है, ऑफिस जाते जाते आप ऑलरेडी घर में इरिटेशन में हो और आपको पता है लेट हो रहा है लेट हो रहा है। तो जब लेट हो रहा है लेट हो रहा है लेट हो रहा है, अरे मैं कैसे पहुंचूंगा, ये वो, जब स्कैरसिटी आ जाती है माइंड में, ये थॉट चलने लगता है, तो लेट में और ज्यादा लेट होता है। वैसी और ज्यादा चीजें होगी। हो सकता है आप अपना चाबी भूल जाओ, हो सकता है आप अपना पर्स भूल जाओ, हो सकता है आप अपना बैग भूल जाओ, फटाफट हड़बड़ी में भागते हुए हो सकता है आपको चोट भी लग जाए। जब नीचे उतरोगे और लेट हो रहा है लेट हो रहा है, गाड़ी में बैठोगे, सामने गाड़ी निकाल के जैसे ही रोड पे जाओगे आपको इतना सारा ट्रैफिक मिल जाएगा। यस नो होता है।
और ट्रैफिक में से जैसे तैसे निकलोगे, हो सकता है आगे से कोई गाड़ी सामने से आ जाए और 2-4 मिनट के लिए लेट, और आगे निकलोगे, हो सकता है आप बहुत जल्दी में जा रहे हो, रोड खाली मिल रहा है और आप कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दो, तो हो सकता है पुलिस वाला भी आपको पकड़ ले। और आगे जाओगे, लेट हो रहा है और लेट हो गया, तो जो बस गाड़ी पकड़ने वाले थे वो भी छूट सकती है। और आगे जाओगे तो ऑफिस में लेट 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 करते करते ही जा रहे हो, वही माला गिन रहे हो। ऑफिस में जैसे ही पहुंचोगे, हो सकता है बॉस आपको इमीडिएट सामने दिख जाए और आपको बुरे तरीके से डांट पड़े कि क्या हुआ, इतना लेट कैसे आए। यस, ऐसा होता है कि नहीं होता सबके साथ? Yes, और ये सब कुछ किसने किया? हमने किसने अट्रैक्ट की ये सारी सिचुएशन को? हम नहीं कर हमने ही। और ये सारा सर्कल घुमाने वाले हम ही हैं। और फिर हम बोलते किसको है, दोष किसको देते हैं? दूसरों को। दूसरों को, सिचुएशन को, भगवान को, इसको, हाय मेरी किस्मत तो ऐसी ही है, ये वो, ब्ला 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 ब्ला। बिकॉज ऑफ सबसे आसान चीज क्या होती है कि दूसरों पे डाल दो ना, खत्म बात। खुद को कौन बुरा बोलेगा? मैं तो दूध का धुला हूं, मैं तो कभी कुछ करता ही नहीं, है ना? होता है कि नहीं? बट करने वाले सारी के सारी चीजें हम खुद ही हैं। हर दिन हमारी किस्मत को सिर्फ और सिर्फ हम बनाते हैं, और सारा का सारा भगवान ने ये शक्ति हमारे खुद के हाथों में दी। तो अब यहाँ पे इस बुक सेशन के द्वारा हम 30 डेज में अपनी लाइफ को कैसे मैजिकल बनाना है, ईच एंड एवरी एरिया के आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस को और बढ़ाओगे, और ज्यादा आपको क्लियरिटी के साथ जो आंखों पे अब तक पर्दे पड़े हुए थे, वो धीरे धीरे पर्दे हट जाएंगे। आपको पता चलने लगेगा कि कब कौन सी सिचुएशन में कहाँ पे किन चीजों के साथ और कौन कौन से इमोशंस आते हैं, उनके साथ आपको कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे उन्हें नियंत्रित करना है, और उनको अपने फेवरेबल कैसे मोल्ड करना है, कैसे बनाना है जैसा कि हम चाहते हैं। तो बोला ना कि अब तक तो रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में आपने दे रखा है, उनके हाथों से वापस अपनी जिंदगी का, अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथों में पूरा अंडर कंट्रोल लेने का वक्त है। और जिसने ये 30 डेज कंप्लीट कर लिए, उनकी तो जिंदगी हमेशा के लिए मैजिकल हो जाएगी। वो खुद मैजिकल बन जाएंगे, वो जादुई लोग बन जाएंगे, और अच्छे से अपनी जिंदगी, अपने सपनों को हकीकत बना सकेंगे। राइट जी। तो कोई भी दिन संयोग नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुछ भी ऐसा तुक्का जैसा नहीं होता कि हाय मेरी किस्मत। आपका हर दिन सिर्फ और सिर्फ आप ही बनाते हो। इसीलिए आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो, लेकिन नहीं, आपका दिन सिर्फ इसीलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को, वो आप चेंज भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया, और खुद के ऊपर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार थे, दूसरा और कोई नहीं। अब इसको देखो कैसे पलटना कैसे है, आगे देखना है। बुरे मूड में जागना भी संयोग वश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास कर सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जी। तो किस किस ने नोटिस किया आपकी जिंदगी में कि आज रात को आप बहुत अच्छे मूवमेंट क्रिएट किए हुए हैं, कोई पार्टी करके आए हैं या कोई फंक्शन अटेंड करा और सबके साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आप मिले हो, बहुत अच्छा आपका दिन गुजरा और आप वाह वाह बोल के थैंक यू बोल के सो रहे हो, तो रात को वैसे ही और अच्छे अच्छे सपने आए आपकी लाइफ में? यस, पूरी नाइट आपको सपनों में भी वही दिखता है। आप कोई भगवान की मूवी देख के सोए, कुछ भगवान की प्रार्थना करके सोए, तो रात को सपने में भगवान आते हैं। और अपोजिट, आपने कोई बहुत हॉरर मूवी देखी, कोई डरावना ऐसा एक्सीडेंट देखा, कोई ऐसा संयोग देखा,
और उस टाइम आप वो सोचते सोचते वो देखते देखते सो गए, तो उसी रात सपने में आपके भूत प्रकट हो जाते हैं। कोई डरावनी चीज, खुद को किसी जगह से गिरते हुए देखते हो, या कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट आप खुद के साथ होता हुआ देखते हो। यस, नो, होता है। तो इसके पीछे का साइंस क्या और लॉजिक क्या और मैजिक क्या? तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है और आपका सबकॉन्शियस माइंड, जब आप जैसे ही बेड पे जाके सो जाते हो, तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उठ जाता है। कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड उठ जाता है, और वो जो देखी हुई चीजें हैं जो आपने डे टाइम में देखी थी, उसके ऊपर वो काम करना स्टार्ट करता है। वो गूगल की तरह है, वो जो देखता है वो सोचता नहीं सही है या गलत है, वो सिर्फ आपको और वैसी ज्यादा चीजें ढूंढ ढूंढ के निकालता है और आपको वैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। वो पूरा सर्चिंग करता है कि इसने आज क्या देखा, इसको और ऐसी कौन कौन सी चीजें लाके देनी है और कैसे सिचुएशन इसकी जिंदगी में अट्रैक्ट करनी है। तो वो उसका ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप चाहे चाहो या ना चाहो, लेकिन होगा ही। अप टू यू कि आप क्या चूज करके सो रहे हो। तो वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो जैसा आपने सोचा, देखा, जो महसूस किया, और जिस लास्ट इंटेंशन, जिस थॉट के साथ आप सोए, वही चीजें आपके साथ वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारा मैजिक रॉक का आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया है कि पूरे दिन में चाहे आपके साथ कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप लास्ट में रात को सोते हो, सारा काम आपका रूटीन कंप्लीट, तब उस मैजिक रॉक को अपने हाथ में लेना है। और 100 सिचुएशन अगर बुरी हो तो, लेकिन एक सिचुएशन भी आपकी अच्छी हो, तो आपको उस अच्छी थॉट को पूरा रिमाइंड करना है, उस मोमेंट को वापस जीना है, और सबसे ज्यादा अच्छा आपके साथ दिन में क्या हुआ उसको सोचते हुए थैंक यू बोलते हुए सो जाना है। किस लिए? ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ अच्छा मिले, अट्रैक्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए, जो आप पाना चाहते हो, उसके लिए जो हैप्पीनेस आप सोच के सो रहे हो, वही चीजों पे वो रात को काम करे। व्हाट इट एवरीवन, समझ में आया? किस लिए, रीजन, और रीजन जब एक्सेप्टेबल हो जाएगा ना, तो करना नहीं पड़ेगा। आज के बाद कोई भी भूत की मूवी तो 100% देख के नहीं सोएगा, है नो? कोई बुरा इंसिडेंस, कोई थॉट अपने सोच में भी लाके नहीं सोएगा। 2 रास्ते मैंने बता दिए। अब चुनाव किसका है? सिर्फ और सिर्फ आपका। अप टू यू। आपके घर आके मैं आपको नहीं बोल सकती कि रश्मि जी ये मत कीजिए, या मीनाक्षी ये मत कीजिए, या सुनीता जी ये मत कीजिए। दिखा दिया रास्ता। आप लोग सब खुद बहुत 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 ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और समझदार हो। चुनाव आपको आता है, ठीक है? तो अच्छा चुनाव कीजिएगा अपनी खुद की जिंदगी के लिए, अपने आप के लिए। कंटिन्यू। बुरे हो गया था ये। हाँ जी, सेकंड। और जब आप रात को सोते हो और सो के जब सुबह एकदम फ्रेश उठ गए, तो उठने के साथ भी हमारा सेम, जब आप उठते हो तो आप थोड़ी, देखो, नींद में रहते हैं, अभी आंखें खुली भी नहीं रहती, और इमीडिएट थोड़े बहुत थॉट, मतलब उनींदे बोलते हैं उसको, ना तो जागे हुए ना सोए हुए, ऐसी हालत में जब आंख खुलते ही आप प्रार्थना करते हो, और आप इमीडिएट अपना बुक अपने पास ही रखना और इमीडिएट अपने ब्लेसिंग को लिखते हो, तो भी सेम चीजें आपकी एक्टिवेट हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड के सोने से पहले ही हम उसको ये इंडिकेशन दे देते हैं कि आज पूरे दिन में मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है, अच्छी चीजें होने वाली है, ये सब कुछ मेरे साथ होगा, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपका रात और आपका दिन दोनों ही गारंटेड अच्छा हो जाता है। आपकी शुरुआत भी अच्छी होगी और आपका अंत भी अच्छा होगा। तो बाकी तो कुछ बचता ही नहीं। सो देख लीजिएगा। हाँ जी। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीन के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना
अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के लिए अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं, चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। जी बिल्कुल। तो जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा गुड फील करने की जरूरत होती है। कृतज्ञता के अलावा मैं लिया जीन किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत इंस्टेंट इमीडिएट एट अ टाइम आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की 101% मतलब 100 से भी 1% ज्यादा मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि जैसे ही आप इसको करोगे आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। राइट? चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। रेडी एवरीवन? यस जी। मंजू जी अनम्यूट हो सर। मंजू माहेश्वरी। हेलो जी मैम। हेलो मैम। जी। तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ा और आप सोचो आपको कहीं शॉपिंग पे जाना है, ठीक है, और जी मैम। आपको एक मॉल में लेके जाके छोड़ देते हैं मॉल से बाहर, और उस मॉल में से आपको शॉपिंग करके बाहर आना है। जी मैम। आपके पास 3 घंटे हैं। 3 घंटे में आप अंदर जा रहे हो और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको खरीदनी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको पसंद है नहीं भी खरीदनी है लेकिन आपको देखना बहुत अच्छा लगता है, विंडो शॉपिंग करना अच्छा लगता है, और आपको अंदर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या एग्जैक्ट टाइम में वो सब कुछ करके बाहर आ सकते हो? आप कैसे जाओगे, क्या करोगे, बताइए मुझे। आप कैसे शॉपिंग करोगे, कोई आइडिया है? शुरुआत कहाँ से करोगे? नो आइडिया? हेलो। हाँ जी। जी मैम। हाँ, मैं अच्छी तरह से शॉपिंग करूंगी मैम अंदर से। अंदर से टाइम लिमिट में कंप्लीट कर पाओगे? जी मैम, कर पाऊंगी। वेरी गुड। और वन मोर थिंग, आप में से सब हर कोई ऐसा कर पाएगा? रीमा जी अनम्यूट सर। नहीं नहीं कर पाऊंगी। टाइम लिमिट होगा तो ऑब्वियसली हड़बड़ी हो जाती है। आपको टेंशन हो जाता है मैं क्या लूं और क्या नहीं लूं, लाइक मतलब आपके पास ट्रायल के लिए टाइम नहीं है, आपको चीजें सिलेक्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तो मुझे लगता है टेंशन में तो मेरे से कुछ भी नहीं होगा। आई रियली नीड अ पीस ऑफ माइंड व्हेनेवर आई गो फॉर अ शॉपिंग। सुपर, एक्सीलेंट आंसर एंड ट्रू आंसर कि हाँ थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। और क्यों होगा वो भी हमको पता है, क्यों का रीजन फाइंड आउट करना है कि क्यों, और ऐसा क्या एक्स्ट्रा डालना है कि ये क्यों हट जाए और जो एग्जैक्टली हमको चाहिए वही हम लेके आए। मधु जी आपने हैंड रेज किया था, बताइए। यस। कोई आइडिया है कि ऐसा और क्या कर सकते हैं कि आप फटाफट से वो सारी चीजें कंप्लीट करके बाहर आ जाओ विद इन टाइम? मधु जी को तो पता है, आई नो। यस, हाँ जी। पहले प्लान करा हुआ होगा और उसके ऊपर पहले ही शुक्राना कर दिया है, तो यूनिवर्स भी हेल्प करता है। हम जाएंगे और अपना बस काम करेंगे एंड विल कम बैक। एग्जैक्टली। आपको शॉपिंग पे जाने से पहले क्या करना है, मॉल में हजारों चीजें अवेलेबल है, हर तरह की, इतनी वैरायटी है जिसकी मतलब लिमिट ही नहीं है। हर अलग अलग तरह का सेक्शन दिया हुआ है, स्पेसिफाई वहां पे लिखा होता है, फूड कोर्ट, प्लेइंग एरिया, मेंस क्लोथ, वुमेन्स क्लोथ, साबुन का अलग सेक्शन, डिटॉल का अलग, हर ग्रोसरी का अलग अलग सेक्शन दिया होता है, हर ब्रांड का अलग अलग सेक्शन दिया होता है। अब आप वहां पे गुग्गू के जैसे मॉल में चले गए, मुझे कुछ खरीदना है, कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, साथ में कुछ भी नहीं, और जाके खड़े हो तो कितना कंफ्यूजन होगा, कौन से डायरेक्शन में जाना, कौन से सेक्टर में जाना, कौन से डिवीजन में जाना, क्या खरीदना।
एक ही ब्रांड के 1756 चीजें हैं, कोई 5 रुपए का होगा, कोई 50 रुपए का, और सेम ही चीज 5,000 और 50,000 की भी मिल सकती है। सो यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्लियरिटी माइंड में, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और उसको अगर हटाना है तो मतलब ऐसा ही पूरा दिन भी रहता है, दिन भर में आपके सामने हजारों तरह की सिचुएशन होगी, हजारों तरह के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरह के आपके एक्सपीरियंस होंगे। लोग कभी चिल्लाएंगे भी आपके ऊपर, तो लोग कभी आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको झाड़ पे भी चढ़ाएंगे, कभी तारीफें भी मिलेगी तो कभी गुस्सा भी मिलेगा। तो सब तरह का इमोशंस रहते हैं। उसमें से आप अगर लिस्ट आउट कर लेते हो कि आपके साथ दिन कैसा जाना चाहिए, तो वैसा ही होगा जैसा आपने लिखा, जो आपने मॉर्निंग में सोचा, जैसा आप अपने दिन को मैजिकल बनाना चाहते हो, एग्जैक्टली उससे कहीं हद तक ज्यादा अच्छा होगा। और वो मॉल में अगर मैं जा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए, तो क्या मिलेगा? कुछ भी जो मिलेगा वो ले लो, बस खुश रहो, ठीक है? रोते रहो या खुश रहो, दोनों ही मर्जी आपकी। वो यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, जा बच्चा, तूने मांगा ये ले, तूने नहीं मांगा तो मेरी मर्जी, जो मैं देता हूँ वो ले ले। गॉट इट? तो ये दोनों ही सिचुएशन आपके साथ जाएंगी। और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए तो सबसे पहले उठो, मॉर्निंग में अपनी लिस्ट बना लो, आज मुझे ये काम है, इस बजे, इतने बजे मैं इन सबको टाइमिंग के साथ लिखता हूँ। लिखने के बाद आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगी कि ये टाइम पे ये चीज मैं ऐसे करूंगा तो मुझे सहूलियत होगी, इस टाइम पे ये चीज ऐसे करूंगा तो मुझे सहूलियत होगी, इसमें मुझे कौन कौन से इमोशन डालने हैं, किन के साथ कैसे मिलना है, पूरा क्लियर पिक्चर। और वैसा ही आपके साथ होगा। अब जैसे ग्रोसरी भी आप मॉल में खरीदने जा रहे हो, मुझे 2 लक्स के साबुन ही चाहिए, मुझे कपड़े लेविस ब्रांड का एक जींस ही खरीदना है, मुझे उससे आगे जा रही हूँ तो मुझे शूज में, मुझे पूमा के शूज जो ये ब्रांड का इतनी रेंज का है वही चाहिए। तो ये 4 चीजें आप अलग अलग 4 जगह पे ही सिर्फ जाओगे, खरीदोगे, सीधा बिल पे करोगे और इंस्टेंट बाहर आ जाओगे विदाउट एनी दूसरी चीजों का डिस्ट्रैक्शन। यस, नो, गॉट इट, क्लियर? आया समझ में? फेस तो हिला दीजिए, हाथ नहीं तो हाँ सर ही हिला दीजिए कि हाँ आया। पूरा भी गोल घुमा सकते हो, पूरा समझ में आया, कोई डाउट ही नहीं बचा। गॉट इट? दिया जी, मैं कुछ ऐड कर इधर। यस। जैसे प्लानिंग का होता है ना, तो सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि किस समय रोड पे ट्रैफिक कहाँ किस समय ज्यादा होता है। तो ये अगर 2 घंटे के अंदर मुझे शॉपिंग करनी है और अगर उस एरिया में उस समय ट्रैफिक है, तो मैं फिर कभी उस तरफ नहीं जाती। तो पहले ही वो प्लानिंग करती हूँ कि किस समय वहां कम ट्रैफिक होगा, और बच्चों से या किसी से पूछ के रखती हूँ कि ये मुझे आज चाहिए, तो ये किस शॉप पे कौन से मतलब बेस्ट। और ये अगर ये प्लानिंग करके जाते हैं ना, तो हमारा 1 घंटे में ही काम हो जाता है। जी, आप काफी टाइम सेव कर सकते हो, हर वो चीज सेव कर सकते हो, वो डिस्ट्रैक्शन को पूरा डिस्कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ पूरा रोड मैप आपके हाथ में मिल गया ना आपको, पूरा क्लियरिटी के साथ। इसीलिए हर चीज को शब्दों में डालिए, बोला ना, घनीभूत कीजिए, गूंथ दीजिए उसको वर्डिंग्स में, विथ क्लियरिटी, विथ टाइम लिमिट के साथ। तो प्रॉपर पिक्चर आपके सामने रहेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अंडरस्टैंड? यस। हाँ जी। कंटिन्यू। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जी, कंटिन्यू। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं
जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। सहयोग देखे, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेक आउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे मैं खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जिससे जादुई दिन मतलब आपको मैजिकल डे पाना है, तो पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में केवल सुबह के कुछ मिनटों का समय लगता है। कुछ मिनटों में आपका पूरा डे मैजिकल हो जाता है। और यह जब आप अपने दिन की घटनाओं के लिए पहले से ही एडवांस में जब थैंक यू देते हैं, तो यह पूरे दिन के सिचुएशन को, अगर कुछ आपकी कर्मास में नेगेटिव भी होगा ना लिखा हुआ, तो आपकी उस डेस्टिनी को भी बदलने की शक्ति रखता है। तो वो चीजें भी चेंज हो सकती है। आपका नेगेटिव पार्ट भी पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। अप टू यू, चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। yes. जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मनी मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। कंटिन्यू। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मनी मन बोलना भी ठीक है। आपकी हर चीज मतलब एडवांस में आपको और विद अ वेरी गुड मतलब ऐसे अच्छे शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है, ऐसे ऑब्जेक्टिव का आपको इस्तेमाल करना है जैसे वाओ, सुपर्ब, अमेजिंग, ऑसम, ब्यूटीफुल, वाओ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये सारी चीजें आपको उन काम में जब लिस्ट आउट कर रहे हो तो आपको लगा देनी है। रोमांचक, ब्यूटीफुल, गुड, कंफर्टेबल और वो सारी चीजें। तो आपको हर दिन अपने अनुभव को जोर से, उसके बाद आप थैंक यू बोल सकते हो। यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। मतलब जितने ज्यादा गुड ऑब्जेक्टिव उसके साथ ऐड कर दोगे उतना ही ज्यादा, मैंने बोला कि शब्दों में भी संसार समाया हुआ है। हर शब्द की एक अपनी अलग एनर्जी है, एक अपना अलग पावर है।
तो जैसे आप उसको जोड़ देते तो वो शक्ति उस काम के साथ जुड़ जाती है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जोर से ना बोले, आप मन ही मन उसको लिख सकते हो या बोल भी सकते हो, लेकिन करना कंपलसरी है। यस, जब आप हाँ दिन जी, के हर काम कंटिन्यू जब आप दिन के सॉरी कंटिन्यू कंटिन्यू। जी जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे सप्ताह एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। म्यूट पे हैं लिया जी, आप म्यूट। थैंक यू। तो एक के बाद एक आपको और ज्यादा अच्छी और गुड न्यूज मिलती रहेंगी। हर तरफ से खुशखबरी आपकी तरफ दौड़ी चली आएंगी, आप उनको अट्रैक्ट करोगे, और हर दिन जितनी ज्यादा एडवांस में आप थैंक यू बोलोगे उतनी ही ज्यादा उनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, जैसा पहले कभी नहीं था। एक के बाद एक दूसरे सप्ताह, एक के बाद एक दूसरे दिन, हर रोज नई नई खबरें आती रहेंगी। हर बार जब आपको कोई भी बेहतरीन न्यूज मिले या कुछ भी ऐसा पता चले तो उसके लिए आप खास तौर पे कृतज्ञ और एकदम रोमांच हो में फील करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप फील करोगे उतना ही ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे अपनी जिंदगी में, जैसा कि राइट नाउ मैं फील कर रही हूँ। अभी जैसे आप लोगों ने नोटिस किया, एक फोन कॉल आया मुझे। फोन कॉल किसका था? माय ऑसम ब्लॉसम हस्बैंड का। आज होली है तो मैं सोच रही थी कि कहीं जाना है, ये वो जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं कहीं पे हूँ मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ, और मुझे भांग पसंद है, एक्चुअली में पसंद है। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, वहां पे सब बॉयज लोग गए हुए हैं, तो वो बोल रहा है कि मुझे, मैं तेरे लिए लेके आऊं क्या? मैं कहा हाँ लेके आओ, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। तो मतलब देखो, जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ होते हैं, या सामने वाले, निर्वाण कम, जस्ट लुक एट माय बेबी। वाह, हेलो हैप्पी होली। हेलो, हाय हाय, से हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। मिस्टी कम। So they both are my wonderful kids. Yeah, bed ऊपर नहीं, bathroom में. Wow, correct. Sorry for the disturbance. यस, बट हाँ, ये सब मैंने बोला ना, ये सब चलता रहता है, सो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मैं भी आप ही की तरह, मतलब कोई बहुत ज्यादा महान या ऐसा कुछ आप मुझे बना रहे हो, बट हूं नहीं, वेरी नॉर्मल कॉमन जो सारी चीजें हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल रहोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छी अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे, डैम श्योर, 100%। और उसी फैमिली में जो आज आपको पसंद नहीं या बर्डन लग रहा है या ऐसा कुछ लग रहा है, वही आपके लिए ब्लेसिंग कब बन जाएगी, कब आशीर्वाद बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो जहां हो, जैसी सिचुएशन में हो, ग्रेटिट्यूड आपकी जिंदगी को स्वर्ग में एट अ टाइम आपका घर स्वर्ग बना सकता है। ठीक है जी, कंटिन्यू आज का हमारा होमवर्क।
शेयर। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। तीसरा, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी, तो आज का हमारा ये होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। यस, नो, एनी डाउट? यस रश्मि जी। और आज आपने कुछ ऑसम, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील किया हो, कुछ ऐसा नया लर्निंग की पॉइंट सीखे हो, या आपका एक्सपीरियंस भी आज अगर आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज वेलकम है। यस, हाँ जी रश्मि जी, अनम्यूट कीजिए। हो गया जी, या अभी आपने एक पार्टिसिपेंट से बोला था कि आपको यूनिवर्स ने चुना है, जिन्होंने आज की क्लास करी थी, जी, आज जो जिनकी फर्स्ट क्लास थी। तो ये चीजें मेरे समझ में नहीं आती कि आपको यूनिवर्स ने चुना है। अब मैंने भी लेट ही करा है, 10th क्लास करी है मैंने, फर्स्ट ज्वाइन। जी, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आपका सुना यूट्यूब पे तो मैंने ज्वाइन कर लिया। जी। तो इस वो बात में मतलब, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हाँ जी, इस दुनिया में कितने सारी पॉपुलेशन है, कोई नंबर्स का आपके पास है काउंटिंग, कितने लोग होंगे नहीं इस पूरी दुनिया में? चलो, अपने इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता है? नहीं चलो, आपके सिटी की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता है? नहीं नहीं। आपके मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं आपको पता है? 2-3 हजार चलो, आपकी ब्लॉक में। बिल्डिंग में टोटल कितने लोग रहते हैं एटलीस्ट उतना आपको पता है? जी जी, इतना तो पता। उन सबके पास वो लिंक ना जाके सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन के पास जा रही है और आपको जैसे मिली, तो क्या आप इतने लाखों करोड़ों लोगों में से खुशकिस्मत नहीं हो? बिल्कुल है। तो ये कोई कॉन्फिडेंस हो सकता है क्या? ये मैसेज जब बनता है, जो भी आपको इनविटेशन मिलता है, वो हजारों लोगों के पास जाता है, हजारों में से मिनिमम हजारों के पास जाता है तो कोई 500 या 600 लोग एक ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। 600 के ग्रुप में से जो जूम पे आ पाते हैं, ऐसे 100 पार्टिसिपेट डे 1 डे 2 पे आ जाते हैं। 100 में से सिर्फ 6% या 7-8% है जो स्टे कर पाते हैं 1-2-4 दिन की जर्नी तक। उसके बाद आगे इस जर्नी को कंप्लीट कितना कर पाता है? सिर्फ 3%। सो आप चूज नहीं करते कि आपको यहाँ पे रहना है, आना है या नहीं, वो यूनिवर्स चूज करता है कि आप यहाँ पे रह पाओगे कि नहीं। अब आपकी किस्मत है, आपकी जिंदगी में अच्छा होना लिखा है या बहुत अच्छा होना लिखा है, तभी जाके आपको इसका लिंक मिला है। आपने चूज नहीं करा, उस यूनिवर्स ने आपको चूज किया है कि आपकी किस्मत को बदलने के लिए, आपको कुछ देने के लिए। सो यू आर ब्लेस्ड। थैंक यू। Got it? वैसे हाँ, वैसे हमारा जो हैप्पी स्कूल है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो वहां पर एक स्टूडेंट ने हमारे पूरे ग्रुप में डाला था कि आप ये ज्वाइन कीजिए। तो उसमें से आई थिंक आई वाज द ओनली वन अमंग 400-500 स्टूडेंट्स, आई वाज द ओनली वन टू ज्वाइन इट। तो मैंने कुछ लोगों से कहा क्वेश्चन भी, मार्क लगाना, आज क्वेश्चन मार्क लगाना कि क्यों सिर्फ रश्मि ने ज्वाइन किया। ऐसा क्या रश्मि की किस्मत में अच्छा था? आपका कुछ अच्छा कर्मास होगा जो आपको ये सब इतना फ्री ऑफ कॉस्ट, इस क्लास की कीमत अगर आप लगा लो ना, तो मेरे लिए तो 300 करोड़ से भी ज्यादा है।
मोर देन 300 CR से भी ज्यादा है कि इतना पैसा देने के बाद भी जिंदगी की ये छोटी छोटी खुशियों को कैसे डील करना है, वो सारी चीजें नहीं सीख सकते हम। आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई की होगी, आपने ABCD अपनी पूरी एजुकेशन के लिए कितने साल लगाए, नर्सरी और से बहुत पैसा स्टार्ट भी करके खर्चा। अपने कॉलेज लाइफ तक आपने 15 साल या 16-17 साल सबने दिए होंगे जी एजुकेशन के लिए। लेकिन क्या हमको ABCD जैसे सिखाया, अ आ जैसे सिखाया, वैसे सिखाया कि हमको बड़े होके कौन सी जिंदगी को जीना है? आपकी एजुकेशन सिर्फ आपकी अर्निंग में काम आती है। आप कुछ अगर काम करते हो बदले में कुछ पैसा मिलता है तो उसके लिए, लेकिन अच्छा इंसान बनना, सच्चा इंसान बनना, इमोशंस को डील करना, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो तो क्या आपका ABCD आपके लिए काम आता है? नहीं। 1 2 3 4 आपका जो सब आपने मैथमेटिक्स जो फॉर्मूला सीखे थे, क्या वो आपके काम आते हैं? नहीं। जिंदगी में जब रियलिटी के साथ हमारा एनकाउंटर होता है तो क्या इतने 17 सालों का आपका ज्ञान काम आता है? नहीं। तो जो सच्चा नॉलेज बोलते हैं, जो अमूल्य है, इसीलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कि इसका कोई पैसा नहीं है, चाहो भी तो आप नहीं चुका सकते। मतलब मैं जी क्या बिल्कुल। मांगू क्या आपसे कि आप 2000 5000 या 10,000 या 50,000 दे के भी इसको ले लो? नो, नहीं। इसका कोई पैसा या इसका कोई मतलब कंडीशन नहीं हो सकता कि इसमें आप इस चीज को खरीद सकते हो। तो ये कहते हैं ना, तन मन धन से सेवा, तो ये मेरा एक सोसाइटी के लिए या मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसके लिए मेरा पर्पस है कि मैं इसे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक तक पहुंचाऊं, हर घर में पहुंचाऊं, हर एक इंसान, हर एक बच्चे, अपने भारत के हर बच्चों तक ये चीज पहुंचे। और कितना ज्यादा जरूरी है। इसमें ना कोई मैजिक, मतलब कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई जादू नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हर चीज आप खुद अपने हाथों से अपने हिसाब से कर पा रहे हो और आप वो मैजिक फील कर पा रहे हो कि वाओ, जिंदगी इतनी आसान भी हो सकती है क्या? गॉट इट? सो जैसे आपको मिला, आप सब लोग अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहो तो सिर्फ एक चीज कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि जैसे आप तक ये चीज पहुंची, आपके पूरे सर्कल में अगला सेशन जून 1 से स्टार्ट हो रहा है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सेम मैजिक बुक रिफ्रेश हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है। 1 जून से अगेन सेशन होगा। तो आप उस सेशन में जितने लोगों को जोड़ सकते हो जोड़ो, विथ योर पर्सनल एक्सपीरियंस की मैंने ये चीजें करी और मुझे ये फायदा हुआ। आप भी करके देखो, जिनकी किस्मत होगी वो जुड़ जाएंगे, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। कौन आता है कौन जाता है उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन कोशिश सबको करनी ही करनी। आप सब लोग अभी सीनियर हो चुके हो, आधा जर्नी हमारा कंप्लीट हो चुका है, आधा अभी बाकी है, और उसमें आप इतना अच्छा फील कर रहे हो, तो सोचो कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की जिंदगी कैसी होगी। Got it? Rashmi ji, thank you for this wonderful question. Thank you. And thanks for wonderful explanation. Amazing explanation, ji. शुक्रिया। हाँ जी, yes, रीमा जी, and then Richa ji, unmute yourself. गुड आफ्टरनून एवरीवन। लता दी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं, मुझे पता है कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं मुझसे, सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और सबको हैप्पी होली और हैप्पी वुमेन्स डे। ये वी ऑल रॉक। और मेरी एक शेयरिंग है जो मुझे आप सबके साथ करनी है। जैसे रश्मि जी ने अपना क्वेश्चन पूछा, मुझे उनको बताना है कि इतने अच्छे क्लासमेट्स हैं यहाँ पे। मेरे हस्बैंड दुबई में रहते हैं, जो हमारे ग्रुप के ही एक मेंबर हैं राजेश जी, उन्होंने एक ही फोन पे मेरे बर्थडे को दुबई, मतलब मेरे हस्बैंड के बर्थडे पर दुबई में बैठे बैठे उनको केक भेज दिया, उनको बुके भेज दिया। मैं ग्रुप में फोटो भी शेयर करूंगी कि मेरा यहाँ सूरत में गुजरात में बैठे बैठे मेरे हस्बैंड को गिफ्ट पहुंच गई है दुबई में, जस्ट ये क्लास की वजह से। आप सोचो इतना पावर है ये क्लास में, ये लता दी में इतना पावर है, ये सारे दोस्तों में, सारी फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा पावर ये ग्रैटिट्यूड में है। और मैं सबको यही बोलूंगी और अपने आप को भी बोलूंगी कि मैं कभी 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 नहीं शुक्राना फैमिली लता दी को कभी नहीं छोड़ूंगी। जब भी बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे, एज अ वॉलेंटियर बुलाएंगे, एज अ मतलब टीम मेंबर में भागती हुई चली आऊंगी।
मैंने राजेश जी को भी बोला, मैंने बोला आप कभी भी सूरत आओ, इंडिया आओ, मैं आपको जरूर मिलने आऊंगी, आप कहीं पर भी होगे। Amazing, dear. Congratulations. And I'm surprised कि wow. Yes, that's एक्चुअली the 2-3 दिन power से of थोड़ा है 2-3 दिन से थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। क्लास में आती हूँ चली जाती हूँ, आती हूँ चली जाती हूँ, पर वो जो टाइम है ना, मतलब मुझे ऐसे होता है कि मैं कब सबको देखूं स्क्रीन पे, कब सबसे बातें करूं। बहुत सारी शेयरिंग है, और सच में लता दी, आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, सीरियसली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपको पता है मेरे पूरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं आप सबसे बातें करके। beautiful. Thank you for this wonderful, awesome energy. Love you, dear. Thank you. लव यू माय जान, लव यू या। हाँ जी, yes, रिचा जी, unmute yourself. यस, नमस्कार रिया जी। हैप्पी होली और हैप्पी विमेंस डे सभी को। मैम, इस चैप्टर को लेके शेयरिंग है, मैग्निफिसेंट आउटकम। तो ये जब से हमने पहली बार से सीखा है उस तब से ही लगाना शुरू करा मैग्निफिसेंट आउटकम। और मैम, जितना जैसे कुछ भी काम है कि हमें कई तरह के काम अगर एक साथ कभी बाहर के रहते हैं कि बैंक का है, पोस्ट ऑफिस का है, साथ में शॉपिंग भी है या स्कूल भी जाना है बेटी के, तो वो सारे काम हम पहले ही प्लान कर लेते हैं और सबको पहले ही थैंक यू करके ऐसे एक कहानी जैसी दिमाग में चलती रहती है। एकदम प्रैक्टिकली लगता है कि हाँ पहले यहाँ गए, फिर ये काम करा, हो गया, फिर ये काम करा, सेकंड थर्ड ऐसे करके। तो पूरा एग्जैक्टली उसी टाइम के अंदर सक्सेसफुली सब काम पूरे पूरे होते चले जाते हैं, घर से मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के जाते हैं तो। और मैजिकल टू डू लिस्ट भी आएगी उसके आगे, तो उसमें हमारा ऐसा है कि 10 में से मतलब 8 काम तो तभी की तभी हो जाते हैं जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े रहते हैं अगर नहीं लिखो तो। लेकिन हाँ, लिखने के साथ ही सेम डे पे 8-10 मतलब काम उसमें से काफी हो जाते हैं। और मैम, इसके पहले हम टीचिंग प्रोफेशन में थे तो उसमें मतलब जहाँ भी जिस स्कूल में जब भी इंटरव्यू देने जाते थे, सेम डे ऑफर लेटर मिलता था। बस यही प्रे करके जाते थे कि थैंक यू कि हाँ हमें सिलेक्शन हो गया और मिल गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव चैप्टर है और हमेशा रोज इसको मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं इसके। सो थैंक यू सो मच लिया मैम, एक बार फिर से इसको समझाने के लिए हम लोग को और अच्छी तरह से। थैंक यू। Thank you for beautiful sharing. थैंक यू मैम। Yes, yes, Madhu जी, unmute yourself. हाँ जी। यस यस, मैं ना कल लिख रही थी अपनी ड्रीम्स की, कोई रीराइट कर रही थी, तो ऐसे ही एक थॉट आया था कि मौत भी जब आए केवल ध्यान फरमा। तो मेरे को एक तो उसको लिखने के लिए ऐसे नहीं आया कि वाय तो इसीलिए आया कि बस जन्म मरण से मुक्त होना, उसके ध्यान में रहूं। फिर एक बात आपने कल और बोली थी कि जब तक बेसिक नीड्स आपकी पूरी नहीं होती तब तक आप स्पिरिचुअलिटी या ज्ञान भी आपको नहीं मिलता है। तो अगर हम सपने अगर हमारे भौतिक वस्तुओं के लिए हैं तो हमारा ध्यान तो और ग्रेटिट्यूड उसी के लिए ही रहता है। तो हमें क्या मालूम है कि हमारे सपने पूरे होने से पहले अगर हम वो समय आ जाता है तो उस परमात्मा का हर ये बहुत डीप के लिए मैं क्वेश्चन क्या है लिख सकती मधु जी, बहुत बहुत डीप है। तो लिख सकती हूँ सपने में। जी बिल्कुल, मैं आपको इसका आंसर, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको लास्ट में बोलती हूँ इसका आंसर, या मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा ये डीप जाएगा और कई सारे लोग इसको समझ भी पाए या ना समझ पाए, डोंट नो, सो आई एक्सप्लेन। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू कि ये क्वेश्चन भी अब आपके माइंड में उठा है, कुछ ऐसा सुन के। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल। जी सपना जी, जी सर। अनम्यूट। हाँ जी। हाँ जी, जैसे कि वो सेकंड पैराग्राफ में था ना, बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। म्यूट पे आप। हाँ, मैं सुन नहीं पाई, अगेन प्लीज रिपीट कीजिए। जी, जैसा कि आपने बोला ना कि आज का की पॉइंट यहाँ बताइए, तो सेकंड पैराग्राफ में था ना, बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। तो ये बिल्कुल हकीकत है, जैसे हम लोग जो भी दिन में सोचते हैं वो रात को वैसे ही माइंड में चलता है। तो अगर हम पहले में जैसे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे मैजिक बुक के पहले या वरीज में रहती थी, तो रात को भी उसी में सोते तो वो सबकॉन्शियस माइंड
उसी हिसाब से ही हमारे सपने में भी वही डरावनी चीजें होती थी कि मैं कहीं ऊपर से गिर रही हूँ या मेरे साथ ये हो रहा है। और फिर जब सुबह भी उठती थी तो वही चिड़चिड़ापन, क्योंकि पूरे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग वही की हुई होती है। तो ये बिल्कुल हकीकत है, अगर हम पूरा दिन अच्छे थॉट्स में रहते हैं, अच्छे मूड में रहते हैं, तो हमारी सुबह भी अच्छी होती है और पूरा दिन भी अच्छा जाता है। तो मेरा यही बोलने का था कि जो भी करते हैं ना, तो उसको अगर हैप्पी मूड में करते हैं तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा ही जाता है। अगर रात को हम अच्छे से सोते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को भी वही रहता है कि ये हैप्पी सोइए, तो दूसरा दिन भी हमारा पूरा अच्छा ही जाता है। जी बिल्कुल, वेरी गुड, अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपने डेफिनेटली उसको एक्सपीरियंस किया है, तभी आप जी। ऐसे बोल पा रहे हो। जी। वेरी नाइस, थैंक यू। यस प्रतीक्षा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रतीक्षा जी। मुझे भी सुनना है मधु जी का जो आप आंसर देने वाले हो। आई नो। ऐसे आंसर तो मुझे सुनना ही सुनना है। और एक है वो डिलीट वाला आपने सिस्टम सिखाया है, कैंसल वाला, पर कुछ वर्ड्स जैसे कल बात हुई, मैं बाहर तो जाती नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ, अपना काम कंटिन्यू करती रहती हूँ, तो कुछ वर्ड्स जो है मरने वाला है, कुछ ऐसे 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 शब्द आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है पता है, आसपास में और भी एनर्जी रहती है, मेरी सिंगल एनर्जी तो नहीं रहेगी, और भी रहती है, तो शब्द में कहीं कुछ उनकी एनर्जी होती है ना, उसमें ये शब्द जुड़ जाता है, फिर वापस मुझे उस चीज को डिलीट करना पड़ता है, या फिर रिटर्न माफी मांग के ये करती हूँ। तो क्या सिस्टम सही है, या कौन सी सिस्टम सही हो सकती है, मैं रिलैक्स हो जाऊँ इस चीज से, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता है, यहाँ पर ही मैं अटकी हुई हूँ। अटक कहाँ पे, कौन से शब्द पे आपको मतलब ऐसा लगता है? मर शब्द पर। तो क्या आपका इमोशंस उसके साथ कैसा जुड़ा है, मतलब आपको स्कैरसिटी लगती है, डर लगता है उससे? खुद को तो नहीं होता है, पर ये शब्द बेटा है ना मेरा, फॉरेन में है, उसके, मेरा तो डिवोर्स हुआ था, मैंने बताया था आपको, तो उसके फादर कोरोना में चले गए, तो मेरी तो, पर वो इस चीज को झेल नहीं पा रहे, मैं खुद भी अपने नजदीक की व्यक्ति जो है वो चले जाए तो वो सहन कैसे कर पाते होंगे, वो मैंने फील किया, तो वो शब्द फिर कहीं बेटे की एनर्जी आती है ना, तो उसके साथ में ये चीज जुड़ जाती है, कुछ ये होती है जुड़ कुछ नहीं जाती, ये आप उसको जोड़ रहे हो, ये मतलब ऑटोमेटिक अटैच नहीं होती, ये आपका एक्सपीरियंस था एक, उस एक्सपीरियंस को आप आज जो आपके साथ है ना उसके साथ आप जोड़ रहे हो, वर्तमान में जो अवेलेबल है। मैंने इसीलिए बोला कि जो पास्ट आपका चला जाता है उसको लेट गो कर दो, उसके साथ जो इमोशंस भी अटैच किए उसको भी छोड़ दो। ये पूरा गेम है, और ये मतलब मैं आपको वर्डिंग्स कुछ शब्दों में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि ये कितना कितना ज्यादा मतलब बड़ा साइंस है अटैचमेंट का और डिटैचमेंट का। ये एक गेम है सिर्फ दो शब्दों का, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो किन किन के साथ, जिसके साथ आपका मैं जुड़ता है, मैं शब्द जिसके साथ आपका जुड़ता है उसके साथ आपका अटैचमेंट का कनेक्शन रहेगा, और वो अटैचमेंट का कनेक्शन आपको दोनों ही तरह के सिचुएशन क्रिएट करवाएगा। आपको हैप्पीनेस अबव द लाइन के सिचुएशन भी रहेंगे और बिलो द लाइन के सिचुएशन रहेंगे। अबव द लाइन के सिचुएशन जब जब आपको मिलेंगे आप खुश फील करोगे, और बिलो द लाइन के सिचुएशन जब आपको मिलेंगे आप दुखी महसूस करोगे। तो इन दोनों के ही साथ जब आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप एक आनंद, एक न्यूट्रल, जो सेंटर लाइन है ना, अबव द लाइन और बिलो द लाइन के बीच का जो न्यूट्रल लेवल है उसके ऊपर आप स्टैंड करोगे, तो वहां पे ना दुख है और ना ही खुशी है, वहां पे ना तकलीफ है और ना ही अच्छी फीलिंग है। उसको एक शून्य लेवल बोलते हैं। वो शून्य लेवल आने के लिए मतलब हजारों साल योगियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में जा जाके तपस्या करी है वो न्यूट्रल आने के लिए। बट स्टिल मिसिंग पार्ट होता है, कुछ 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 अप डाउन, थोड़ा 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 भी चलता रहता है। तो वो शून्य अवस्था को आपको समझना पड़ेगा, नथिंगनेस की। टारगेट मेरा वही है, वही जी, तो टारगेट, उसके वही लिए तो मांग। बहुत बहुत आपको कोशिश करनी पड़ेगी। वो
वो दैट इज नॉट इजी, और वो एक जन्म का भी नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों की जर्नी होती है जब सिर्फ हम शून्य को एहसास भी हम कर पाते हैं। जानना तो बहुत दूर की बात है, मतलब माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ आपको इच्छा हो रही है इस नथिंगनेस को जानने की। इस समय में इस स्थिति पर पहुंच राइट गई नाउ थी। ये सेशन वो वैसा वाला नहीं है, हम इसको ये पाने का सेशन है, यू नो व्हाट यू वांट का सेशन है, आप क्या चाहते हो। और ये जब हम बात कर रहे हैं ना कि आप कैसे छोड़ सकते हो, तो डिफरेंट पार्ट और दोनों अलग डायरेक्शन है, दोनों ही मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकती बिकॉज ऑफ पूरा हैश वैश हो जाएगा, पूरा मिक्सअप हो जाएगा कि दोनों ही कंफ्यूजन हो जाएंगे, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। सो यहीं पे क्लोज करते हैं। गॉट इट? थैंक यू। सो थैंक यू ऑल वंडरफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि इतने अच्छे अच्छे थॉट सोच वाले लोग, और इतना ज्यादा मतलब क्लियर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। आपकी सोल, आपका पूरा आत्मा जो है ना, उसकी अंदर रूट तक आप जा पा रहे हो, मतलब उसको देखने की नजर भी अब आ चुकी है, जानने की। तो मैं लेके जा सकती हूँ आपको, उस लेवल में भी लेके जा सकती हूँ। बट स्टे अपनी जर्नी को बनाइए रखिएगा, पहले अपनी भौतिक जरूरत है पूरी कीजिए, अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कीजिए, फिर हमारी सोल जर्नी की शुरुआत होगी। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैप्पी होली, हैप्पी वुमेन्स डे, ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, जो भी जितने भी सोल्स यहाँ पे अवेलेबल है उन सभी को दिल से मेरा नमन, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लव एंड ब्लेसिंग। हैव अ गुड डे, थैंक यू। Wish you same. Love light. इस रिकॉर्डिंग को और 2 से 3 बार आप सुनिएगा और अपने सर्कल में जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, हो सकता है आपकी वजह से किसी और की किस्मत बदल जाए। सो प्लीज इनवाइट ऑल योर नियर डियर वंस। थैंक यू।